फिजिक्स गुरु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री, और आज जो हम आपसे चर्चा करने वाले हैं बेटा, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम आप टाइटल में देख चुके होंगे। तो एक सेकंड बेटा, मैं वॉइस चेक कर लेता हूँ, वॉइस सही आ रही है या नहीं आ रही। ठीक, एक सेकंड बस, वॉइस वगैरह सही है बेटा, सही है सर। ठीक, आप बताओ, आप लोगों को सब क्लियर है? तो बेटा हम जो आज चर्चा करने वाले हैं, हम चर्चा करने वाले हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा एक गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, जानते हो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में? और गैलीलियो कौन था, ये तो सब आप जानते हो। लेकिन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है बेटा? हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, इसके रेस्पेक्ट में इसकी कोई लोकेशन बताई। बड़े ध्यान से सुनना, मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बड़े अच्छे चर्चा की थी। एज्यूम कर लो ये मार्कर है, ये मेरे से कुछ डिस्टेंस पे है, आपसे कुछ डिस्टेंस पे। बड़े ध्यान से सुनना, ये मेरे से कुछ डिस्टेंस पे है और आपसे कुछ डिस्टेंस पे है। तो बेटा मान लो मेरे से x में है और आपसे y पर है, मेरे से x डिस्टेंस पर है और आपसे y डिस्टेंस पर है। तो हमने क्या किया बेटा, x और y में एक रिलेशन निकाला। बड़े ध्यान से सुनना, x और y में एक रिलेशन निकाला, जिसे क्या बोलते हैं हम? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अरे ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है मेरे चंदा? ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदलना। ट्रांसफॉर्मा का मतलब क्या होता है बेटा? बदलना। ठीक, तो बेटा हम करते क्या है, हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दूसरे के रेस्पेक्ट में बदल देते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्म करना। और ये पहली बार यानी कि जो आपके सिलेबस में किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। तो इस वजह से इसे क्या बोला जाता है? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। हमने बड़े अच्छे से आपको बताया क्या, जब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इक्वेशन किसी दूसरे में बदली जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। और ये गैलीलियो ने किया था, तो इस वजह से इनका नाम क्या पड़ गया? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। आप डेफिनेशन देखो बेटा, इक्वेशन रिलेटिंग द टू सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। आपको पता है बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। of the event in two systems are called transformation equation। यानी कि बेटा दो सेट की कोऑर्डिनेट्स हैं, उन्हें एक दूसरे से रिलेट करना ही क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इफ टू सिस्टम हैपन टू बी इनिशियल, यानी कि दो सिस्टम है हमारे पास, दोनों से उम्मीद की जाती है कैसे होंगे? इनर्शियल। इनर्शियल आप जानते हो बेटा, जड़त्वीय। द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन relating the two frames is referred to as Galilean transformation equation। यानी कि गैलीलियो ने जो अपनी इक्वेशन निकाली थी बेटा, इनर्शियल के लिए निकाली थी, और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दूसरा नाम बेटा गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी है, जिनका ऑब्जेक्टिव है ना, वे इस बात को बड़े ध्यान से सुना करो जो मैं बोलता हूं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम कुछ लैंग्वेज लिखेंगे, कर दूं? मान लिया, लो। अब आप लैंग्वेज लिखना साथ साथ, और मैं बेटा बोल दे रहा हूं, लिखना तो बहुत टाइम ले जाएगा। क्या? लेट अस कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश। हमने बेटा दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिए, एक एस एंड एस डैश। ठीक, एस एंड एस डैश। लेट एस डैश is moving, s dash is moving relative to s in x direction, with velocity v, with velocity v, let there is a event p whose coordinates along s are x, y, z and t, and along s dash are x, y dash dash z dash t dash।
मतलब क्या है बेटा, सारी कहानी सुनो। क्या हमने मान लिया हमारे पास दो फ्रेम रेफरेंस है, एस और एस डैश। एस के कोऑर्डिनेट्स हमने पी के एस के अलोंग क्या मान लिए, एक्स वाई जेड टी। एस डैश के अलोंग क्या मान लिए, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश। और ये जो आपका एस डैश है, ये वी वेलोसिटी से क्या हो रहा है बेटा, आगे चल रहा है। अब हमें क्या करना है, एस और एस डैश में यानी कि इन वाले सारे फैक्टर्स में क्या लेके आना है, रिलेशन। मैंने क्या बताया, मार्कर है, मेरे से एक्स डिस्टेंस पे, आपसे एक्स डैश डिस्टेंस पे, तो हम दोनों में क्या होगा, जो रिलेशन निकलेगा उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और ये किसने निकाली थी, गैलीलियो ने। जो गैलीलियो ने कंडीशन निकाली थी वे हमने यहां पर लिख दिया बड़ी तसल्ली के साथ। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब यहां से देखो बेटा, मैंने कहा ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये पी पॉइंट है, इसका 2 3 है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, एक्स पर तो 2 चली हुई है और वाई पर 3, इसका मतलब यही तो है। अबे इसका मतलब यही तो है। कोऑर्डिनेट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, गीता जी गुड इवनिंग बेटा, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कितनी डिस्प्लेस हुई है। तो अब यहां से एक जनरल सी बेसिक सी चीज समझना। अब हमने क्या बताया बेटा, एस डैश के अलोंग जो कोऑर्डिनेट्स हैं वे एक्स डैश हैं, तो इस पी पॉइंट की बेटा एस डैश से डिस्टेंस कितनी है, एस है एक्स डैश, यही तो है। और अगर इससे बात करें बेटा, इसके अलोंग कोऑर्डिनेट्स कितने हैं बेटा, x होगा। अब जब x है, y पे y होगा, इसके लिए y डैश होगा, इसके लिए z डैश होगा, इसके लिए z डैश होगा। इस पे यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम t लग रहा है, इस पे t डैश लगेगा। कोऑर्डिनेट्स का मतलब यही तो होता है। मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़े होंगे। अब मुझे एक बेसिक सी चीज बताओ बेटा, क्या बड़ी छोटी सी चीज है, क्या ये यहां से दोनों एक साथ थे, इसे थोड़ा कपड़े को जेब में रखता हूं बेटा, देखो क्या ये क्या थे बेटा, दोनों मार्कर एक साथ चल रहे थे ऐसे, और मैंने कहा ये एस डैश है और ये एस है, इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है, ये आगे चल गया, दोनों ऐसे चल रहे हैं हम ऐसे, तो इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में कितनी है, v, तो ये v वेलोसिटी से आगे चला। अब ये दोनों थे तो साथ, ये v वेलोसिटी से आगे चल गया, t टाइम में इतनी डिस्टेंस कवर कर गया। तो बेटा इस डिस्टेंस का, बड़े मैथमेटिकली सुनना, इस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, इस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। अबे मेरे चांदाओ, आपने क्या पढ़ा है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा ये v वेलोसिटी है, t टाइम में यहां तक पहुंच गया, तो बेटा इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, vt। शाबाश सनोज गुप्ता जी, क्या होगी बेटा, इस पोर्शन की वैल्यू vt, इस पोर्शन की वैल्यू क्या हो गई, vt। बेटा देखो रटने की जरूरत नहीं है, इतने सिंपल वे से मैं आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डराइव करवा दूंगा। देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम थोड़ा सी खोपड़ी चलाएं, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं चलानी, कभी ज्यादा चलाने से पागल हो जाओ, तो थोड़ी सी खोपड़ी चलानी है बेटा। क्या, फ्रॉम फिगर अगर बेटा चित्र से देखें, फ्रॉम फिगर आप देखो बेटा, एक्स डैश किसके इक्वल है, थोड़ा मन की आंखें खोलो, ये मेरे 4 लगी हुई है ना, आपके 2 हैं, 2 आप मन की आंखें खोल लो। क्या बेटा एक्स डैश किसके इक्वल है, एक्स में से अगर वीटी माइनस कर दूं, अगर एक्स में से वीटी माइनस कर दूं, क्या एक्स डैश ना बचेगा, अगर एक्स में से वीटी माइनस कर दूं तो क्या बचेगा बेटा, एक्स डैश ही तो बचेगा। तो एक्स डैश की वैल्यू क्या आ गई, एक्स माइनस वीटी, ये क्या आ गई मेरे पास, एक्स डैश की वैल्यू आ गई बेटा। अब अगर y डैश की वैल्यू पूछूं मैं, y डैश की वैल्यू, अबे y डैश की वैल्यू किसके बराबर, सर y माइनस वीटी। अबे नहीं, ऐसा क्यों सर, अबे जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चल रहा है वो केवल एक्स एक्सिस पे तो चल रहा है, वाई पे तो चल ही नहीं रहा, केवल एक्स एक्सिस पे, तो वाई तो सेम ही रहेगा। ऐसी बेटा जेड पे नहीं चल रहा, जेड डैश सेम ही रहेगा। और बेटा टाइम भी दोनों के लिए सेम ही है। सर टाइम सेम कैसे,
सर टाइम सेम कैसा है? अबे एक स्लो चल रहा है, एक फास्ट चल रहा है, तो टाइम तो दोनों का है सेम ही बेटा। बताओ, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, बेसिक सी चीज लिखी है मैंने, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगवाया। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4। बेटा बच्चे कुछ क्या हो जाते हैं, इनमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। तो अब आपको घबराना नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 आर known as Galilean transformation equation, Galilean transformation equation। इन्हें हम गैलीलियन के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बोलते हैं। कई बार बेटा आपसे इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पूछ लेता है, तो इनवर्स क्या होती है, देखो इनवर्स क्या होते हैं। गुड इवनिंग बेटा। इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक। तो बेटा इनवर्स में क्या करो, उल्टा। यहां पे बेटा आपने डैश वालों की वैल्यू निकाल ली थी, यहां पे विदाउट डैश वालों की। अबे x किसके इक्वल, x डैश प्लस वीटी के, x डैश प्लस वीटी के। सर इतना इजी भाई, इतना ही तो इजी है। y किसके इक्वल, y डैश के। उल्टा करके लिख दो, vt माइनस का था, इधर आगे प्लस का। z किसके बराबर, z डैश के, और t किसके बराबर, t डैश के। लो होगी सारी आपकी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। कहां तक रट्टा मारते हैं? अबे बुक में समझ में नहीं आना तुम्हें, ठीक। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। आई होप आपको ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन समझ में आई होगी, ठीक। मिलते हैं कल, अब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।